बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं ई-कॉम पांडा, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कैसे आप दराज पे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इससे पहले आप हमारी 2 वीडियोस देख चुके हैं। ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाय कीवर्ड कैसे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं बाय कीवर्ड। अगर आपने कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट ढूंढ ली है, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, M10 या TWS सीरीज़ के हम ईयरबड्स को देख रहे थे। आज हम उनको इंडिविजुअली हम एनालाइज करेंगे। देन हम देखेंगे कि वो सेलर्स, जिस तरह हमने देखा था कमालिया खदर वाला बेच रहा था ईयरबड्स, तो वो सेलर्स और क्या क्या बेच रहे हैं और उनको कैसे एनालाइज करना है। जब आपको एक प्रोडक्ट मिल जाती है, उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट आपको उसी सेलर के पास से मिल जाएगी। अगर मैं ईयरबड्स सेल कर रहा हूँ, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मोबाइल एसेसरीज की दूसरी प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ और उनमें से भी कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होगी। तो आज हम वो भी एनालाइज करेंगे कि कैसे हम दूसरे सेलर्स को देख सकते हैं और उसकी और दूसरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को देख के उनको एनालाइज करके देन हम उस पर काम कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कलेक्शंस में देख लेते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सेव की थी प्रोडक्ट, जिसमें M10 और M19 TWS ईयरबड्स थे। तो हमें बाय कीवर्ड ये 2 प्रोडक्ट मिल गई थी, M10 की और M90 TWS की। M10 TWS ईयरबड्स जैसे ही हमने क्लिक किया, दराज पे जाके हंट किया, इसको सर्च किया सॉरी, तो हमें एक जैसे कुछ स्टैट्स आपने देखा हो, जब बाई कैटेगरी आप गए थे तो हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट थी। तो वो उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी थी कि आप जनरल कीवर्ड के थ्रू गए थे। अब ये हम आगे स्पेसिफिक टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर कि मुझे Xiaomi की ही हैंड फ्री चाहिए। इस तरह हम कहते हैं कि नहीं, मुझे M10 ही ईयरबड्स चाहिए। तो M10 ईयरबड्स हमारे सामने आ गए हैं और इसने बताया कि तकरीबन 5,600 प्रोडक्ट यानी 5,900 प्रोडक्ट हैं, यानी 6,000 प्रोडक्ट टोटली इस कीवर्ड के अगेंस्ट लिस्टेड हैं। तो मैं अगेन कह लेता हूँ कि 4 स्टार रेटिंग वाली प्रोडक्ट आ जाएँ तो तकरीबन 1100 प्रोडक्ट रह जाती हैं। अब 1100 में से सेलिंग कितनी है वो हमें पता चलेगा। इधर एक और फिल्टर जो हमने 200 मिनिमम का अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दिया और टॉप सेल्स वाली प्रोडक्ट को हम टॉप पे ले आए, जो कि बेस्ट मैच और टॉप सेल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बेसिकली इसके ऊपर अपना सेलर डैश रन करेंगे। तो ये इस कीवर्ड के ऊपर हमें बेसिकली स्टैट्स बता देगा कि ये वो प्रोडक्ट थी जो हमने बाय कैटेगरी के थ्रू कलेक्शन में ऐड की थी। अब ये बाकी की सारी जो प्रोडक्ट हैं, ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट आई है। अगर मैं M10 सेल करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इन स्पेसिफिक कैटेगरी वाले डाटा के लिए नहीं ज़रूरी। कैटेगरीज आपको हमेशा प्रोडक्ट्स निकाल के देगी हॉट सेलिंग। अब वो प्रोडक्ट्स में से आपने उस पूरी प्रोडक्ट एनालाइज करना है कि उस प्रोडक्ट में और कितने सेलर्स हैं, वो कितना कितना बेच रहे हैं, आइदर वो प्रॉफिटेबल हैं, नॉन प्रॉफिटेबल हैं, प्राइस रेंज क्या है उस कीवर्ड में, उस कीवर्ड के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक लोग कितने में बेच रहे हैं। तो हमें नज़र आ गया कि जो ऑन एवरेज लोग बेच रहे हैं 984, 999, 900, लाइक वो वाली प्रोडक्ट जो कि स्पेसिफिक हम बेचना चाह रहे हैं, वो तकरीबन 999 के अगेंस्ट यानी 1000 रुपीज़ की बिक रही है। ठीक है, बाकी जो 700 में वो कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन है M10 बेच रहा है और ये बहुत सस्ती बेच रहा है, ये 700 की रेंज में बेच रहा है। बाकी जो सेलर्स हैं ये आउट ऑफ रेंज प्रोडक्ट आती है, ये 739 वाली, अगर 729 वाली देखें, ये M10 नहीं है, ये तो इनपोर्ट्स 12 हैं, बट इसने कहीं कीवर्ड ये यूज़ किया होगा। तो इसमें से सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे रेलिवेंट है और ये वाली प्रोडक्ट हमारे रेलिवेंट नहीं है। तो हमें प्राइस की आइडिया हो जाता है कि जो इस कैटेगरी में, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट बिक रही हैं, इस स्पेसिफिक नीच में जो प्रोडक्ट बिक रही हैं, वो तकरीबन 1000 के अगेंस्ट बिक रही हैं, 1000 रुपीज़ की सेल्स है, बट उसमें मिनिमम जो बेचने वाला है वो 765 वाला भी है, बट उसकी अगेंस्ट सेल्स क्या हैं, वो न्यू सेलर है, ओल्ड सेलर है, वो भी देखना पड़ेगा। तो हम एनालाइज करते हैं इनके स्टैट्स को। जो टॉप सेलर है वो तकरीबन 582 बेच रहा है, इट्स मीन उसके 15 से 25 ऑर्डर डेली आ रहे हैं, ये लास्ट 7 डेज़ के हैं। बाकियों के अभी 5 से 15 ऑर्डर आ रहे हैं डेली बेस, इट्स मीन हमारा ये क्राइटेरिया भी पूरा उतरता है। उसके बाद लास्ट 30 डेज़ की यूनिट भी बहुत अच्छे हैं, इट्स अ हॉट प्रोडक्ट। हमें टूल ने भी बता दिया कि भाई हाई डिमांड है और हाई कंपटीशन है इसके अंदर। तो इसका जो डिमांड स्कोर है वो 2 है। 1 का स्कोर का मतलब बहुत हाई और 5, 6, 7 का मतलब है बहुत लो है। लाइक डिमांड हो सकता है लो हो और कंपटीशन भी लो हो, हाई डिमांड और लो कंपटीशन होगा तो उसका स्कोर 3 और 4 आएगा। इसके बाद
उसके बाद देख लेते हैं हम टोटल सेल्स, रेवेन्यूज़ भी देख लेते हैं। लास्ट 7 डेज़ में कितनी सेल्स हुई हैं, लास्ट 7 डेज़ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है इसने, लास्ट 30 डेज़ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ऑन एवरेज सारे सेलर, पहले जो 5 से 7 सेलर्स हैं, आप देखें कि लास्ट 30 डेज़ में वो 5 लाख 6 लाख से प्लस, 5 लाख से प्लस ही तकरीबन, या अराउंड 5 लाख रुपए की सेल्स जनरेट कर रहे हैं। इट्स मीन ये एक अच्छी कैटेगरी है जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन्स दे सकती है। उसके बाद रेवेन्यू रिव्यूज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो सेलर हैं जो कि 700 736 का बेच रहे थे, बल्कि एक सेलर एक 996 का बेच रहा है और एक जो कि 739 का बेच रहा है। और इसकी अगर लास्ट 30 डेज़ यूनिट देखेंगे, 739 और 996 वाले को देखता हूँ मैं, लास्ट 30 डेज़ में इसके 500 यूनिट बिके हैं और इसके पास जो अभी रिव्यूज़ हैं वो 111 हैं सिर्फ, यानी ये सेलर अभी बिल्कुल नया आया है। ऑन एवरेज दराज पे 10 रिव्यूज़ के बाद, 10 सेल्स के बाद एक रिव्यू आता है, तो एक महीने के अंदर ही इसका तकरीबन 50 रिव्यूज़, तो इसको आए हुए अभी 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुए और ये बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लाइक 4,47,000 मंथली सेल्स कर रहा है। तो इस सेलर को भी हम खोल के देख लेते हैं। ये दोनों की दोनों लिस्टिंग इसकी हैं और ऊपर नीचे दोनों रैंक हैं, एक पे 477 रिव्यू हैं और एक पे 111 रिव्यूज़ हैं। और सेल्स में भी देखें ये दोनों भाई सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, टाइटल्स बस थोड़े से आगे पीछे किए हैं। और 1996 और 998 यानी 996 998 रुपये में बेच रहा है और मंथली तकरीबन दोनों के कलेक्टिव यूनिट बेचे हैं देखे तो 1000 यूनिट बेच रहा है। तो इट्स मीन इस प्रोडक्ट में कुछ दम तो है, तो ये बंदा दो लिस्टिंग करके बैठा है और उन दोनों को रैंक करके बैठा है माशाल्लाह। अब इसको देखते हैं कि हम इस पर्सन ने, मॉडल बाज़ार वाले ने, ये है भी डीमॉल स्टोर, तो ये भाई साहब ने क्या किया हुआ है ऐसा, और मुझे लग रहा है ये सिर्फ इसकी प्रोडक्ट ही ये बिक रही है, क्या ऐसा किया हुआ है कि इसकी प्रोडक्ट्स, और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह एक ही प्रोडक्ट को उसने डिफरेंट कीवर्ड्स पे अपलोड किया हुआ है और उसकी बिक ही वो रही है सिर्फ, आप ये देख लें। तो इट्स मीन ये होड़ प्रोडक्ट है, ये दमदार प्रोडक्ट है। और हमने रैंडम प्रोडक्ट खोली थी तो उसमें से हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है बाय चांस। तो इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कंपटीशन उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है, एक ही बंदा 2-3 बार लिस्ट करके बैठा हुआ है, डिफरेंट कीवर्ड पे बैठा हुआ है। इट्स मीन इसकी मार्केट से अगर हमें सोर्सिंग मिल जाती है तो इसमें हम इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब देखेंगे बाकी प्रोडक्ट पे उसकी इतनी सेल नहीं आ रही, i12 पे थोड़ी सी सेल है 147 यूनिट्स, ये भी वही सेम प्रोडक्ट है, उसने दोबारा लिस्ट की हुई है। इन पे कुछ नहीं है, ये सेम वो प्रोडक्ट है उसने लिस्ट की हुई है। तो उसके पास असल में एक ही प्रोडक्ट है। ये द्रास की पॉलिसी के अगेंस्ट है वैसे कि आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम लिस्ट करें, बट उसने डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट कीवर्ड्स को करके किया होगा, क्योंकि नॉर्मली हम पाकिस्तानी ऑडियंस को नहीं पता कि TWS M10 स्पेसिफिक क्या है। जिसको तो पता है वो तो वही जाके लेगा, लेकिन TWS M10 M20 M30 इनमें कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो जो कीवर्ड्स जिन जगह पे जिन एरिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उसने उस एरिया में अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है कि जिनको पता होगा वो तो अपनी पसंदीदा चीज़ खरीदेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो इसी को वो प्रोडक्ट समझ के ख़रीद लेंगे। तो ये भाई ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ की है जो कि ग्रे हैट में आती है, ग्रे एरिया में आती है, बट इट्स अ माइंड थिंकिंग कि वो क्रिएटिव था, उसने इस चीज़ को कैश किया है और माशाल्लाह 2 मिलियन की सेल्स जनरेट कर रहा है। अगर ये 20% या 15% पे भी काम कर रहा है तो 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट उठा रहा होगा। एज माई एक्सपीरियंस ये 2 से 2.5 लाख रुपये तो कम अज़ कम उठा के जा रहा है और तकरीबन 73 मिलियन ऑलमोस्ट तकरीबन 7 करोड़ की सेल्स ये भाई साहब इस स्टोर के थ्रू कर चुके हैं। तो ये बताने का मेन पर्पस था इस वीडियो में कि आप बाय कीवर्ड बाय कैटेगरी तो आप प्रोडक्ट्स सर्च करेंगे, जिस तरह TWS i12 और i7 हमारा सेकंड कीवर्ड है। हम इसको देखेंगे कि क्या इसमें भी यही ट्रेंड्स आ रहे हैं, हमें और कोई सेल्स मिलती हैं कि नहीं मिलती। TWS i7 में देख लेता हूँ, i12 देख लेते हैं पहले। तो बाय कैटेगरी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी कि किन किन प्रोडक्ट्स पे, यानी आप होम एंड किचन की कैटेगरी में गए तो आपको क्या पता मिल जाएंगे, चम्मच मिल जाएंगे, कटलरी मिल जाएगी, आपको फोक मिल जाएंगे, आपको तलने के लिए और चम्मच मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनके फिर इंडिविजुअली देखते हैं कि यार ये तलने वाला चम्मच तो मुझे कैटेगरी से मिल गया था, सेल्स आ रही थी, क्या और भी लोग बेच रहे हैं इनको, और लोग कितने में बेच रहे हैं, क्या उनकी भी सेल आ रही है कि नहीं आ रही, इस बंदे को एक्स्ट्रा सेल आ रही है।
इसी तरह आप चम्मच बेचने वाले के जब पास चले जाएंगे कि यार चम्मच बिक रहे हैं ना, तो किस किस के बिक रहे हैं, कौन कौन सा डिज़ाइन बिक रहा है और कितने कितने बेच रहे हैं, वो कितने कितने का बेच रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार ठीक है, बाय कैटेगरी से आपको प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप इंडिविजुअली जाके एनालाइज करते हैं, देन आप सोर्सिंग के लिए वर्क करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं हम कि इसके ऊपर क्या स्टैट्स हैं। हम टॉप सेल्स देखते हैं इधर से, और देन हम इधर 4 स्टार रेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। देन हम अपनी प्रोडक्ट्स को सॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें भी अगेन जो हमने प्रोडक्ट चूज़ की थी बाय कैटेगरी में, वो टॉप पे है, वो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद 298, 106, 79, तो इट्स में भी कहीं ना कहीं सेल्स आ रही है। तो इससे मुझे जैसे ही हम 4 प्रोडक्ट के नीचे गए, यानी 4 प्रोडक्टों के बाद देखा, तो स्टैट्स बहुत डाउन होना स्टार्ट हो गए। तो इट्स मीन ये ना मेन कीवर्ड नहीं है। I12 TWS देखते हैं हम, यस हो सकता है ये मेन कीवर्ड हो। तो इसको मैं देख लेता हूँ I12 TWS एयरपोर्ट्स को। तो इसमें हमें स्टैट्स कुछ नज़र आए हैं, अगेन वही स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। तो इट्स मीन दोनों में कुछ सेम तरह की हायरार्की थी, कोई इतना ज़्यादा नहीं था। तो ऑर्डर आ रहा है नो डाउट, लेकिन 5वीं 6ठी पोजीशन तक आ रहा है, उसके बाद डाउन 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 होता जा रहा है। बट इट्स अ गुड वायबल प्रोडक्ट है। 1,16,000 यूनिट इसी कीवर्ड के ऊपर बिके हैं। तो इट्स मीन समथिंग हैपन इस प्रोडक्ट में है। तो अगेन मैं इस हानिया कलेक्शन को, ये स्टोर को भी जाके सर्च कर लेता हूँ, और अगेन इस स्टोर के ऊपर भी जाके देख लेता हूँ कि इस स्टोर के ऊपर स्पेसिफिकली क्या सेल्स आ रही हैं और कितना रेवेन्यू जनरेट। और तो ये भी माशाल्लाह 4 मिलियन का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, 1 मिलियन वीकली सेल्स कर रहा है, और तकरीबन 340 मिलियन आलमोस्ट ये बनते हैं 3 करोड़ 40 लाख रुपए आई थिंक सो। तो 3 करोड़ 40 लाख रुपए की ये भी सेल्स कर चुका है। सॉरी 340 मिलियन है। हो सकता है मैं कैलकुलेशन में गलती कर गया हूँ इस वक्त, मेरा मेंटल जो है ब्रेन जो है इसको कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो इसके भी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं लास्ट मंथ में इसकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी गई हैं। तो जी साहब की TWS जो I12 थी, उसके बाद P47 हेडफोन जो है वो भाई सेल कर रहे हैं। इसी तरह ये M10 भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं है, लेकिन इसने प्राइस अपनी बहुत डाउन की हुई है। सेल्स हैं, सॉरी सेल्स अच्छी खासी हैं, लेकिन हमें उधर शो नहीं हुई थी, कोई रीज़न हो सकती है। और अगेन देखें कि दोनों पर्सन एक किस्म की एक जैसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। I7 सेल कर रहे हैं, अगेन I12 की पिक्चर लगी हुई है, लेकिन I7 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको उस पर भी सेल्स आ रही हैं। इस तरह अगेन M10 उसने पोस्ट किया। तो आपने देखा होगा कि जो सेलर है उसको एक प्रोडक्ट मिल गई ना हॉट, उसने उसको मल्टीपल टाइम लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर। तो ये आप क्लियरली इन दोनों सेलर्स के दरमियान देख सकते हैं। तो ये इट्स अ आइडिया जो कि खुद भी मेरा भी ब्रेन खुला होगा और आपको भी सीखने को मिला होगा कि जब एक दफ़ा आपको प्रोडक्ट आपकी हिट हो गई, उसको मल्टीपल जगह पे आप अपलोड करके, मल्टीपल कीवर्ड्स पे अपलोड करके आप मोर सेल्स जनरेट कर सकते हैं, मोर सेल्स ग्रैब कर सकते हैं। तो बाकी इनकी और भी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा ख़ास बिक नहीं रही जिसके ऊपर बंदा कमेंट करे, बट आप देखेंगे इन जैसी प्रोडक्ट जो कि एक बिकने वाली हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है सिवाय P47 के, आपको सेम हायरार्की नज़र आएगी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये बेसिकली सेलर डैश टूल आपको एक एनालाइज करके बता देता है। विदाउट सेलर डैश मैं ये नहीं एनालाइज कतन नहीं कर सकता था कि इसकी बेस्ट सेलिंग्स प्रोडक्ट्स में से कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, उस पर क्या क्या सेल्स होगी। देखने को तो 8-8 हज़ार रिव्यूज़ है, तो मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता कि लास्ट 30 डेज़ में या लास्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा होगा। तो ये मैं लास्ट 7 डेज़ की सेल्स को 7 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे पर डे सेल मिल जाएगी। तो वो लास्ट 30 डेज़ को 30 पे डिवाइड करूँगा तो ऑन एवरेज 1 डे सेल्स मिल जाएगी मुझे। तो ये स्टैट्स बेसिकली आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में डिमांड क्या है। तो जब एक्चुअल डिमांड पता चल जाए तो उसके बाद आपका क्या काम है, आपने सिंपली जाना है मार्केट में, चाहे इसकी होलसेल मार्केट हमारे पास हाल रोड है, तो इसको इसके इंपोर्टर और होलसेलर को फाइंड करना है। जब इंपोर्टर और होलसेलर आपको मिल जाएं, जब आपको रेट्स मिल जाए या आइडिया मिल जाए रेट्स का, तो आप अगेन इस पे आएंगे, प्रोडक्ट पेज पे आएंगे, प्रोडक्ट के स्टैट्स पे जाएंगे और कैलकुलेटर में जाके अपनी कैलकुलेशन करेंगे। जस्ट लाइक हम भी 765 में बेचेंगे, 16% वैट है, कस्टमर से 119 रुपये हम लेंगे इसके अगेंस्ट शिपिंग, और हमें ये कॉस्ट कर जाती है 600 की। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, 20 रुपये की हमें पिक पैक शिप कॉस्ट करेगी।
तो वो कह रहा है कि अगर आपको ये 600 रुपये की कॉस्ट करेगी ना और 765 रुपये में बेचेंगे तो सिर्फ 28 रुपये आपको प्रॉफिट आएगा। तो इट्स मीन आपने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, तो आपको ये 500 के अराउंड कहीं पे जाके अपनी इसकी हंटिंग करनी होगी, सोर्सिंग करनी होगी मार्केट से। इस प्रोडक्ट को मार्केट से जो आपने सोर्स करना है वो 500 या 500 से कम के अंदर सोर्स करना है। तो ये आप आइडिया के तौर पे भी पहले कैलकुलेशन करके लेके जा सकते हैं, आप लिख के लेके जा सकते हैं कि यार मुझे ये वाली प्रोडक्ट मार्केट से ढूंढनी है और इसकी जो एस्टिमेशन कॉस्ट है ना वो तकरीबन 500 से कम होगी तो मुझे इतना प्रॉफिट नज़र आएगा। तो वो आप अगर कहीं पे नज़र आ रही होगी तो आपको रन टाइम पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप रन टाइम पे उससे डील करेंगे, बार्गेन करेंगे और 12-15 पीस आप उठा के ले आएंगे, उसकी लिस्टिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये इतना इजी कर दिया आपके लिए इनिशिएट करना अपने बिजनेस को कि जो इससे पहले नहीं था। दराज का अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, जो कि आप वीडियो हमारी लास्ट दे सकते हैं, अकाउंट बनाने का बिल्कुल फ्री तरीका बताया हुआ है। उसके बाद आ जाता है भाई बेचना क्या है, तो बेचने का भी तरीका आपको बता दिया, थोड़ी सी अपनी सेंस, अपना टेक्निकल नॉलेज आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने हंट करना है प्रोडक्ट और मार्केट से जाके सोर्स करना है। सोर्सिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आगे आने वाली हैं, वो भी आप देखिएगा लाजमी, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बट हंटिंग की जो टिप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, आई थिंक सो ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, आप आज वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसकी बदौलत। इससे पहले क्या होता था कि नॉर्मली हम प्रोडक्ट हंट करते थे, मार्केट से देखते थे, उसको ला के लगाते थे दराज के ऊपर, उसकी सेल्स आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो हम फारिग कर देते थे सेल प्रोडक्ट को। अब ये हो गया है कि आप एक एक्सपीरियंस मैच्योर सेलर के साथ मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं, थोड़ी सी मेहनत करने वाले हैं, तो ये बहुत इजी है स्टार्ट लेने के लिए। बस मसला आता है स्टार्ट लेने का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और उस तरह से स्टार्ट नहीं ले पा रहे होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टार्ट लें, एटलीस्ट थोड़े बजट के साथ स्टार्ट लें, लॉस करेंगे कोई मसला नहीं, दोबारा आप आइएगा। लेकिन ये है कि लॉस भी आपने अपनी जो क्या कहते हैं पसली के मुताबिक करना है। ये नहीं कि आपकी पसली 5,000 वाली लॉस बर्दाश्त कर सकते हो और 50,000 का लॉस करके बैठे हो या 50,000 इन्वेस्ट करके बैठे हो। तो आपने स्लो एंड स्टडी वाला रूल अप्लाई करना है, थोड़े से स्टार्ट करना है, देन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेगा। तो इसी के साथ मुझे अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।